तो प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की सेकंड क्लास आ चुकी है। मैंने आपको बताया था 10 या 12 क्लास में हम आपको पूरा पैट का मैथ कंप्लीट कराएंगे और सेकंड क्लास में भी हम आपको पाई चार्ट कराने वाले। मैंने कहा था कि पाई चार्ट को 2 क्लासेस में हम खत्म करेंगे। पहली क्लास में वो क्वेश्चन होंगे जिसमें पाई चार्ट जो होता है डिग्री में या सिंपल आपको नंबर में देखने के लिए मिलेगा, और आज की ये जो सेकंड क्लास है इसमें आपको जो पाई चार्ट है वो परसेंटेज में देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको एक एक क्वेश्चन क्लास फर्स्ट में कराया था, और ऐसे ही क्लास सेकंड में आपको सारे क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम समझते हैं कि भैया परसेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है चुटकियों में। ठीक है, देखो सीधे हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे क्योंकि इसमें समझाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। केवल जब तक आपके सामने पाई चार्ट नहीं आएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। ठीक है, देखो अब हम जो बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो बात कर रहे हैं किस पाई चार्ट की, जो परसेंटेज में आता है। देखिए यहाँ सारी चीज़ें परसेंटेज में है। ठीक है, पहली बात तो सारी चीज़ें किस में है प्यारे बच्चों, परसेंटेज में। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यहाँ जैसे नंबर्स होते हैं, डिग्री होती है वो 360 डिग्री होती है टोटल, और यहाँ पर जो परसेंटेज होता है वो टोटल मिला के कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल परसेंटेज होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, कितना होगा, 100% होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जोड़ लीजिए यहाँ से 28 और ये 28 हो गया और 22 हो गया 50, 50 और 40 90 और 10 100। ठीक है, 100% आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करके मिलेंगी। बात आई समझ में। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या आपको दिया है और किस तरीके से सवाल आपके बन सकते हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक आपके DI पाई चार्ट में नहीं पूछी जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आपको 10-12 क्लास में पूरा DI और नंबर सिस्टम के जो भी सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं पैट में, वो सारे कंप्लीट होंगे आपके लिए। ज़्यादा मैंने क्लासें नहीं बताई कि 40 क्लासें बना दूँ आपको कन्फ्यूज करूँगी, बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी 10-12 क्लास देखने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ कि हमारा कंप्लीट पेपर हो चुका है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया है कि दिए गए व्रत चित्र में एक गृहिणी के विभिन्न घरेलू सामानों के मासिक व्यय तथा मासिक बचत को दर्शाया गया है। वर्ष के सभी महीनों के लिए समान वितरण लागू है। ठीक है, कुछ करना नहीं है बेटा। इसमें क्या है कि फ्यूल जो है, फ्यूल का जो खर्चा है वो 20% है, बिल्स का है वो 8% है, एजुकेशन का 14% है, क्लोथ का 20% है, सेविंग का 10% है और हाउस होल्ड का 28%। ठीक है, अब समझना क्या है, सवाल में समझना कुछ नहीं है, केवल देखना है कि करना कैसे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कह रहा है यदि मासिक आय 50,000 है तो ईंधन पर व्यय कितना है। ये खर्च का ही दे रखा है, किसका दे रखा है, व्यय। व्यय होता है आपका खर्च। व्यय क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका खर्च को ही व्यय बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपेंडिचर। बात आई कि नहीं समझ में, एक्सपेंडिचर। तो उसने कहा कि अगर वो 50,000 रुपये कमा रहा होता, ठीक है, या कमा रही होती, तो ईंधन पर व्यय कितना है। तो यहाँ से देखिए फ्यूल पर व्यय कितना है बेटा, 20%। फ्यूल पर व्यय कितना है, 20%। तो अगर वह 50,000 बेटा कमा रहा होता, ठीक है, तो उसका हमें कितना निकालना होता, 20% ओनली। कितना निकालना पड़ता प्यारे बच्चों, 20%। 20% हम निकालते, 2 जीरो से 2 जीरो जाता, 2 पंजे 10 हो जाता। ठीक है, और 1 2 3 जीरो ये लग जाता, मतलब टोटल वो जो उसका खर्च होता फ्यूल पर वो कितना होता, 10,000 रुपये। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, 50,000 कमा रहा है, 20% उसका तेल में खर्च हो रहा है, फ्यूल में, तो सीधी सी बात है भैया 50,000 का 20% सीधा सीधा 10,000 हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं था इसमें, ना कोई टेंशन थी, कुछ भी नहीं था। एक क्वेश्चन यहाँ की लैंग्वेज के आधार पर बनते हैं, वो वाला पाई चार्ट लिया है। एक यहाँ की लैंग्वेज के आधार पर बनते हैं, वो वाला पाई चार्ट लिया है। दोनों ही कंप्लीट करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मैं आपको कुछ भी कराऊँ, कंप्लीट कराऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखो ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर मिलने वाला है। ठीक है, घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन भी आपको लेनी नहीं है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि यदि मासिक आय 65,000 है, मतलब वो 65,000 रुपये कमा रहा है, तो घरेलू सामान तथा कपड़ों पर होने वाले व्यय के मध्य अंतर बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, पहले लिखिए प्यारे बच्चों कितना, 65,000। कमा कितने रहा है, 65,000। कितने कमा रहा है, 65,000। वो कह रहा है घरेलू सामान तथा कपड़ों पर होने वाला, तो घरेलू सामान क्लोथ, हाउस होल्ड, घरेलू सामान हाउस होल्ड हो गया, ये घरेलू सामान है। ठीक है, मैंने हिंदी में टाइप नहीं किया, घरेलू सामान ये हो गया। और
कपड़ों पर, क्लोथ कहाँ है बेटा ये, ठीक है। अब कहा है इन दोनों के अंतर की बात कर रहा है, तो इन दोनों का अंतर हम यहीं से देखते हैं भाई 28 और 20। प्यारे बच्चों देखो 28 और 20 में अंतर कितना है 8% का, इनमें डिफरेंट कितना है प्यारे बच्चों 8% का। कितना डिफरेंट है 8% का। तो आपको क्या निकालना है, ओनली 8% ही तो निकालना है बेटा, ठीक है। अपॉन कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस होता, 0 का 0, 8 का इसमें मल्टीप्लाई होता 40 हो जाता, 4 आर्चिंग 48, 48 और 4 52, मतलब 5200 रुपये क्या होता है उसका अंतर होता। किसका अंतर होता बेटा, घरेलू और कपड़ों का खर्च का क्या होता अंतर होता 5200 रुपये, अगर वो 65,000 रुपये कमा रहा होता तो। यहाँ फिक्स इनके लिए कोई फिक्स, देखिए एक क्वेश्चन वो भी आता है जहाँ फिक्स होता है, वो मैं आपको करा दिया है पार्ट फर्स्ट में, उसकी लिंक भी आपको डिस्कशन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो बेटा अब करना क्या है कि यदि प्रति माह 2400 रुपये की बचत की जाती है, तो घर की मासिक बताइए। प्रति माह बचत की जाती है कितने की बेटा 2400 रुपये की, कितने की जाती है 2400 रुपये की। तो यहाँ से जो बचत है वो बेटा कितनी है 10%, कितनी है बेटा 10%। तो यहाँ से जो बचत है वो है बेटा 10%, कितनी है 10%, और 10% जो है बेटा वो कितने के बराबर है 2400 के बराबर है, सीधा सीधा, ठीक है। तो 100% सीधा सीधा कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 24। कुछ नहीं करना था ऐसे सवाल में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपको बचत दी है, परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, घबराना आपका बेटा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी हमें डीआई में लाइन चार्ट करने हैं, बार चार्ट करने हैं, टेबल चार्ट करने हैं, ठीक है। ये चार्ट करने के बाद आपका डीआई कंप्लीट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो पार्ट है वो टेबल चार्ट का है। टेबल कई प्रकार की आपसे पूछी जाती हैं, ये जो 2 पार्ट में हम ख़त्म कर रहे हैं डीआई को, पाई को ओनली डीआई के पार्ट पाई को 2 पार्ट में क्यों ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन नहीं आपके बनेंगे। यहाँ केवल अब जो आगे बात होगी बेटा वो किसकी होगी, बार चार्ट की। बार चार्ट में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको समझाए जाएंगे, बेफिक्र होके, ठीक है। देखो बेटा अगला सवाल देखो, कुछ नहीं करना सवाल में, बेकार में घबरा जाते हो। देखो यदि ईंधन तथा बिल पर होने वाले मासिक व्यय में 4800 रुपये का अंतर है, तो घर की वार्षिक आय कितनी है। कुछ नहीं, देखो ये कह रहा है ईंधन और बिल, ईंधन और बिल, ठीक है। ये बिल हो गया, ठीक है, ईंधन मतलब आपका फ्यूल हो गया। अब इनके बात कर रहा है बेटा डिफरेंस की, ठीक है, इनकी बात कर रहा है डिफरेंस की। इनका डिफरेंस कितना है बेटा 12, ठीक है, 12%, ठीक है, 12% डिफरेंट है। और 12% का जो डिफरेंट है वो कितना दे रखा है बेटा 4800, ठीक है। किसका, मासिक का, मासिक का मतलब मंथली का। और पूछा क्या है बेटा आपको ये लगी, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। करना कैसे, तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू आएगी 12 चौक 48, कितना आ जाएगा बेटा 400, ठीक है। तो यहाँ से जो 100% की जो वैल्यू आती है बेटा वो कितना आता 40,000, ठीक है। लेकिन ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है। कारण ये है क्योंकि ये आया बेटा मंथली निकल के, क्या है मंथली निकल के, और हमसे जो बेटा पूछा गया है वो पूछा गया वार्षिक, मतलब ईयरली पूछा गया है। क्या पूछा गया ईयरली, तो ईयरली के लिए हम 12 का इसमें बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। करना कुछ नहीं, 12 चौक 48 और 1 2 3 4 ये 0 आपके लग जाएंगे। तो 48 के पीछे 40 आपका आंसर हो जाएगा डी। बात है समझ में, कुछ भी नहीं करना, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको डीआई कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना है कि सभी का क्लियर हो जाए। ऐसा मन में मत रखिएगा कि मैं देख लूँ इन अच्छी क्लासेस को और किसी के पास शेयर ना करूँ, ऐसा आपको बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं रखनी है। आपको सारी जगह पर इन क्वेश्चंस को पहुँचाना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। देखो आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो इसमें बड़े ध्यान से समझना है और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है बेटा। देखो सवाल कह रहा है कि यदि कपड़ों और शिक्षा पर होने वाले मासिक व्यय का अंतर 9,000 है, तो वार्षिक बचत तथा बिल पर होने वाले व्यय का अंतर कितना होगा, ठीक है। अंतर पहले हमें आय निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी बेटा आय। तो आय निकालने के लिए हमें क्यों फिक्स आय नहीं है, आय इनसे निकलेगी। तो इसने कहा है कपड़ों और शिक्षा, कपड़े कहाँ है बेटा ये 20%, शिक्षा कितनी है बेटा एजुकेशन 14%, दोनों का जो डिफरेंट बेटा कितना है 6% है, ठीक है
6%, 6% है वो कितना है 9,000 है। ठीक है, तो यहाँ से 1% जो होगा बेटा कितना होगा 1500, कितना होगा बेटा 1500। वार्षिक पूछा, ये हमें मासिक निकालना है, अभी हम मासिक निकाल रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी। 1% कितना है बेटा 1500। 100% जो होगा बेटा वो कितना होगा आपका 1500 और 00 और बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 1,50,000 होगा। 1,00,000 कितना होगा 50,000 होगा। अब जो 1,50,000 है बेटा वो जो है वो किसका है, वार्षिक का अंतर पूछा। अभी तो वार्षिक निकालेंगे, पहले मंथली में ही काम कर लेते हैं, वो तो सीधा सीधा 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें घबराने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ से पूछा है वार्षिक बचत तथा बिल, वार्षिक बचत तथा बिल। तो वार्षिक बचत कितनी है 10 और बिल कितना है बेटा 2, 8। तो दोनों का अंतर यहाँ से कितना है बेटा 2%। ठीक है, अंतर पूछा है तो यहाँ से इसका 2% निकालेंगे बेटा, 2% निकालेंगे, 2% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 हो जाएगा, 15 दूनी 30 आएगा, 30 1 2 3, 3,000 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसने पूछा वार्षिक, क्या पूछा बेटा वार्षिक। तो वार्षिक में हम क्या कर देंगे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे ईयरली के लिए। देखिए मंथली 1 महीना, वार्षिक 12 महीने, सीधा सीधा 12 से कितना हो गया 36। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से आपको घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारे क्वेश्चन जो बने हैं ना वो इसमें कंडीशन ओनली दी थी और यहाँ से कंडीशन के आधार पर ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका पाई चार्ट का जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें भी 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ा दिया है कि इतने लेवल तक का आपसे पूछेगा। ठीक है, तो जिससे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही ना हो करने में। ठीक है बेटा, ये देखो अब ये है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें करना भी है बेटा। ठीक है, देखो यहाँ दिया गया, पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता भी हूँ बेटा। देखो यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत में निरूपित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जबकि परिवार की कुल वार्षिक आय 33,685, यहाँ आय ऑलरेडी यही दे दी है तो इसी आय से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैंने बताया नहीं था कि आय अगर यहाँ दे दी है तो इसी आय से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसने कहा है घर का प्रति माह किराया। ठीक है, तो किराया कहाँ गया बेटा, किराया है 18%। कितना बेटा 18% प्रति माह किराया। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, ये वाले जो परसेंट हो रहे हैं, देखो यहाँ से एक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं आपको वो A, B, C, D और E और F तक दिया है। कहाँ तक दिया है बेटा F तक। इस F तक में क्या दिया है कि A में दे रखा है आपको बेटा भोजन, क्या दे रखा है भोजन। B में दे रखा है आपको बेटा किराया। C में दे रखा है आपको मनोरंजन। ठीक है, D में आपको दे रखा है बेटा शिक्षा और देखभाल। E में दिया है आपको स्वास्थ्य एवं विविध और F में दिया है आपको भविष्य निधि। ठीक है, अब इसने केवल पूछा क्या घर का प्रति माह किराया। किराया किस में था B में, हमें B से कोई मतलब नहीं है, हमें किराया देखना कितना परसेंट है 18%। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आप एक बात बताइए, जब 33,650 रुपये वो कमा रहा है और उसका कितना निकालना है वो ओनली 18% बटे कितना बेटा 100। बात आएगी नहीं समझ। 0 से 0 क्रॉस होता बेटा, 2 से ये 9 बार क्रॉस होता, 2 से ये 5 बार क्रॉस होता, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और क्रॉस तो सभी बच्चे कर ही लेते हैं। 5 छिंगा कितना होगा बेटा 30, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। ठीक है, ये हो गया। अब बचा कितना यहाँ पे 6 7 3 इंटू कितना बेटा 9। एक एक मल्टीप्लाई तक मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं पहले से रट के मैं रख लूँ और तुरंत बता दूँ इसका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी आपको बताता हूँ। 9 तिया 27, 2 9 सत्ते 63 और 2 65, 6 9 छिंग 54, 54 और 6 60। ठीक है, अभी देखते हैं एक बार और। 9 3 27, 2 9 सत्ते 63 और 65, 6 9 सत्ते 2 65 का 5 और कैरी लग गया बेटा यहाँ पे आपका 6 और 9 छिंग 54, 54 और 6 होता है 60। 6057 आ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। कारण क्या है थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, 6057 ही है, यहीं हमारा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। 6057 ही बेटा। ठीक है, 6057 ही है, यहाँ ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया है, टेंशन आपको नहीं लेनी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए टाइपिंग में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल पे लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, टाइपिंग मैं ही करता हूँ खुद,
खुद ही टाइपिंग करने में कभी कभी, अब एक्सपर्ट तो नहीं हूँ टाइपिंग में। देखिए आय दे रखी है कितना बेटा 33,600, इसी से होंगे क्वेश्चन अभी। अब समझते हैं बेटा भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत क्या होगी। भविष्य निधि कितना है बेटा 12%, कितना है बेटा 12%, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, सीधा सीधा इसका क्या निकालना है हमको 12% निकालना है। कितने का 33,650 का हमें निकालना है बेटा 12%, बटे कितना बेटा 100, ठीक है। 0 से 0, 2 से कितना बेटा 6 और 2 से कितना बेटा 5, 5 से हमने इसको काटा था पहले भी 6, ठीक है, 7 और ये 3, 673, ठीक है। 673 में 6 7 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 का, कितने का करेंगे बेटा 6 का, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 × 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया बेटा हमारा 1, ठीक है, 6 7 42 और 1 43, 4 6 36 और ये 40, ठीक है बेटा। अब ये पे है वार्षिक आय की, ठीक है। यहाँ से एक दिखे तो मासिक आय दे रखी थी, क्या दे रखी बेटा मासिक आय। वार्षिक आय की बात कर रहे हैं तो 12 का हम कर देंगे केवल यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 12 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 96, 6 हो जाएगा बेटा, ठीक है, 9, 12 × 36, 36 और 9 45 का बेटा 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 45 का सीधा सीधा 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बेटा आ गया। और 12 चौक 48 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 48,456 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात है समझ में। आपको ऐसा नहीं कि पहले आप इसमें 12 का मल्टीप्लाई पहले ही कर लें, पहले करने के बाद क्या होगा कि आपकी कंडीशन और ज़्यादा इसमें इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब लेवल और बढ़ जाएगा कैलकुलेशन करने का। तो मैं नहीं चाहता कि आपका लेवल कैलकुलेशन करने का बढ़े, केवल इसी से काम चल जाएगा। जब पहले ही आप 6% निकाल लेंगे फिर भी वो 12 का मल्टीप्लाई होगा ईयरली के लिए, पहले ही 12 का मल्टीप्लाई होता तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो अगला सवाल काफ़ी अच्छा है, बड़े ध्यान से इसको समझना बेटा, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है, करना आपको कुछ नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो सवाल को पढ़ो ध्यान से, सारे क्वेश्चन की एक ही कंडीशन मैं आपसे बार बार कहता हूँ, केवल इसको पढ़ो ध्यान से, जो रेड में लिख रहा है ना क्वेश्चन इसको पढ़ो, ठीक है। भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल आय बचती है, ठीक है। बचती कितनी है वो आपसे पूछा है, ठीक है। ये कह रहा है भविष्य निधि के रूप में बचत कटौती और घर के किराए, भविष्य निधि कितना है 12%, भविष्य निधि कितना है बेटा 12%, ठीक है। भविष्य निधि ये हो गया, ठीक है। और बचत कटौती, ठीक है, बचत देखो बेटा कहाँ है, बचत कटौती और घर के किराए के रूप में बचत कटौती के रूप में क्या कर रहा है बेटा बचत, ठीक है। और यहाँ से बचत नहीं है, मतलब भविष्य निधि के रूप में बचत कर रहा है। और घर के किराए की राशि, ठीक है, घर का किराया कहाँ गया बेटा, किराया ये रहा 18%, ठीक है। टोटल ये 18% और जुड़ गया बेटा इसमें, तो टोटल कितना हो गया ये 30% हो गया, ठीक है। अब 30% अगर ये हो गया तो बचा कितना बेटा 100 था टोटल, भाई 100% होगा। इसने कहा है सकल आय बचती है, बचा कितना 70, बचा कितना बेटा 70%, 70 बचा ना, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर 70 बचा तो आपको क्या करना है, ओनली आपको 70% निकालना है। किसका बेटा, इसी संख्या का जो हम बार बार पे निकाल लेते 33,650 का आपको निकालना है 70%, बटे कितना बेटा 100, ठीक है। अब 70% भी आसानी से निकाल देंगे, टेंशन ही नहीं लेनी। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से सीधा करेंगे 7 5 35 का 5 3, 7 6 42 और 3 45 का 5, ठीक है, 4 7 21 और 4 25 का 5, असल 2 7 21 और 2 23, 23,555 आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा, जो कि फिक्स एक तरीके से एकदम परफेक्ट है, ठीक है। बात है समझ में, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसको, इस लैंग्वेज को, मैं बार बार भी कह रहा हूँ कि इस लैंग्वेज को समझिए, और जब इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। और DI का सीधा सीधा सा मतलब जो आपसे पूछ रहा है उसको बारीकी समझना, और यहाँ केवल आपको आना क्या चाहिए परसेंटेज कैलकुलेशन, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अगला सवाल है, बड़ा ध्यान से करना है, ठीक है, सिंपल है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे सवाल में अब आप घबराने लग गए तो भाई मैं तो वैसे ही परेशान हो जाऊंगा आप लोगों को देख के कि आप घबरा रहे हैं अभी से, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना,
परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रतिमाह व्यय। परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन कुल मिलाकर, भोजन और मनोरंजन, मनोरंजन कितना है 9, भोजन कितना है 25, ठीक है। टोटल 25% और 9% मिलाकर हो जाएगा बेटा 34%, 34% हो, ठीक है। अब आपको इसका 34% ही निकालना ओनली, ठीक है। मैंने कि आपसे क्या कहा था, DI बहुत सिंपल है, बच्चे घबरा जाते हैं DI में क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, केवल ये, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज को समझना, उसको समझ के इसमें से क्वेश्चन देखना, फिर सॉल्व करना टाइम लगता है। मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम बच्चों को हो ही जाती है, ठीक है। कितना है 34%, बटे कितना 100, ठीक है। 0 से 0, 2 से कितना बेटा 17 और 2 से कितना बेटा 5 का भाग देंगे यहाँ पे, ये वही आ जाएगा 673, बार बार पे 5 के भाग देना पड़ा, गुणा कितना 17। अब इसका मल्टीप्लाई मैं खुद नहीं कर रहा, आप पे छोड़ रहा हूँ और आपको बताना है इसका मल्टीप्लाई करके हमें आंसर, और कमेंट बॉक्स में बताना जिससे हमें पता लगे आपने हमारी क्लासेस को पूरा देखा है कि नहीं, कि 1-2 क्वेश्चन देख कर ही छोड़ दिया कि यार 1-2 क्वेश्चन देख लिए बहुत है। नहीं, मैंने आपसे कहा है आपकी 10 या 12 क्लासेस होंगी, कोई ज़्यादा बड़ी ऐसी लेंथी में क्लासेस नहीं दे रहा, 1.5 2 घंटे की, छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। बहुत से टीचर क्या है कि 10 क्वेश्चन कराए 3 घंटे की क्लास, 10 क्वेश्चन 3 घंटे की क्लास, बताइए 5 क्वेश्चन 1 घंटे की क्लास, ठीक है। तो मैं ऐसी बेफिजूल की बातें बीच बीच में नहीं करता, केवल आपको पढ़ाता हूँ। आपसे फिर भी कह रहा हूँ 10-12 क्लास देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका DI कितना कंप्लीट हो चुका है। 90% आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं तो कह रहा हूँ 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बच्चा सीखता है उसमें से 90%, इसलिए मैंने 90% बोला। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो अगला, देखो सवाल लास्ट है इस वीडियो का और काफ़ी सिंपल सवाल है, ठीक है। देखो इसने कहा है क्वेश्चन में केवल ये कि यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रतिमाह बचत की राशि क्या होती, ठीक है। परिवार में बच्चे ना होते तो, परिवार में बच्चे क्या होते ना होते तो आपको करना क्या है, ठीक है। केवल समझना है, केवल घटाना है चीज़ों को, और इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली जो आप सोचे कि क्वेश्चन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। केवल घटाना है, माइनस करना है और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है बेटा। बात आई समझ में, ठीक है। देखो बच्चे ना होते तो, बच्चे ना होते तो, अब बच्चे तो होने ही होने भाई, ठीक है। देखो अब ऐसी बच्चों को, देखो ऐसे सवाल में कन्फ्यूजन कहाँ होती है, सवाल में लग रहा है यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि सम्मिलित प्रत्येक माह परिवार की बचत क्या होती, बच्चे ना होते तो, ठीक है। अब बच्चों का कोई शब्द यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर भी हमें देखना है क्वेश्चन को। देखो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रतिमाह परिवार की, भविष्य निधि कितना है बेटा 12% तो ही हो गया, ठीक है। 12%, ठीक है, 12%। अब ये 12% हो गया। अब ये अगर बच्चे ना होते तो, ठीक है। अब बच्चे ना होते तो वो कौन से पॉइंट में आएंगे, बच्चे शब्द था हमारा यहाँ पे नहीं था, लेकिन हम ये कह रहे हैं शिक्षा और देखभाल। अब शिक्षा और देखभाल किसकी होगी, बच्चों की होगी, सीधी सी बात है। शिक्षा और देखभाल किसकी होगी, बच्चों की होगी। तो इस वाले पॉइंट की वो बात कर रहा है बेटा। घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा है कि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके बच्चे ना होते तो, बच्चे ना होते मतलब ये वाली कंडीशन ना होती तो, ठीक है। तो ये दोनों मिल जाएंगे, आपका 23 ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। 23 ये हो गया, ठीक है। बात आई समझ में, 23 ये हो गया, सॉरी 25 लिख दिया है गलती से मैंने, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, टेंशन ना लें, सवाल आपको परफेक्ट मिलेगा। 23 ये हो गया, ठीक है। यहाँ से टोटल जो हुआ बेटा वो हो जाएगा 25%। कितना हुआ बेटा 25%, ठीक है। अब 25% की कंडीशन क्या बनेगी, 25% आपको निकालना है इनका बेटा, आय का उसी का निकालना है। 35 फिर लग गया, गड़बड़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ से 33 और कितना 650, ठीक है बेटा, इंटू कितना 25 बटे कितना बेटा 100, ठीक है। यहाँ से नहीं कट रहा, मत काटिए, 0 से 0 कट रहा, काटिए। 5 से कितना 5 बार, 5 से कितना 2 बार, ठीक है। 2 का हम बाद में डिवाइड दे लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 25 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहाँ रेड से करते हैं। 25 हो गया, 2 कैरी लग गया, 5 30 और 2 32 हो गया, फिर कैरी लग गया 3, 5 15 और 3 18 का 8, फिर कैरी लग गया 1, 5 15 और 1 16, भागित कितना बेटा 2, ठीक है। राशि में सम्मिलित ना होते तो, ठीक है, भागित कितना बेटा 2। मुझे लग रहा है मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है सवाल में,
और आपको भी दिख गई होगी कि मैंने गड़बड़ कहाँ कर दी है। ठीक है, मैं कह रहा कि आंसर कैसे मैच होने लायक नहीं आ रहा। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। ये 12 और 23 जुड़ के 35 होगा बेटा, और मैंने लिख दिया तो उसको 25। ठीक है, इस वजह से गड़बड़ हो रही थी। तो अब हमें दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ी, कोई टेंशन नहीं है, आपको दोबारा भी कैलकुलेशन करके बताएंगे। 33,650 गुणा कितना बेटा 35% बटे कितना बेटा 100। ठीक है, तो दिल पे ना लीजिएगा, कभी कभी ऐसा गड़बड़ हो जाता है। 0 से 0, 5 से कितना बेटा 7, और 5 से कितना बेटा 2। 7 का गुणा कीजिए। ठीक है, 7 पंजे 35 का 5। ठीक है बेटा, और 3 लगा यहाँ पे, 7 छिंग 42 45 का, फिर 5, फिर बेटा आपका लगा 7 छिंग 42 45, फिर 4 लगा कैरी। ठीक है, और 7 ते 21 25 का, फिर 5, और फिर कैरी लगा बेटा आपका 7 ते 21 25 का 5, फिर कैरी लगा 2, 7 ते 21 और 2 23। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। 7 पंजे 35, 3, 7 छिंग 42 42 और 3 45 का 5, कैरी 3 कैरी 4, और यहाँ 7 ते 21 25 का 5, कैरी 2, 7 ते 2 23। ठीक है, अब डिवाइड कितने देना बेटा 2 का। 2 का क्यों देना है, क्योंकि नीचे 2 था यहाँ, तो 2 का ही देंगे। 2 से काटो बेटा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, 2 सत्ते देखो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, 1 बचा, 2 सत्ते फिर 14, फिर 1 बचा, 2 सत्ते फिर 14, और 2 पंजे 10। ये आ जाएगा 11,777.150। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर। ठीक है, बात आई समझ में। कुछ नहीं था इन सवालों में, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन ना लें कि हमें करना कैसे है, केवल यही समझना है कि क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारी पहली क्लास और दूसरी क्लास में जो है वो कंप्लीट हो चुका है पाई चार्ट। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में बार चार्ट की। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।